इसके बाद हम आ जाते हैं जी पॉइंट ऑफ सेल की तरफ। ये हमने यूज़र आईडी दी POS और अभी इसका पासवर्ड जो करंट चल रहा है वो भी POS है। हमारे सामने सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। इसके तकरीबन 80 से 90% फीचर्स या उनकी वर्किंग प्रोसीजर सेम है जो हमारा नॉर्मल कैश एंड कैरी के सॉफ्टवेयर के अंदर है, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर के अंदर डिस्काउंट आपने देना है, बिल कैंसिल करना है, वाइड करना है, टेम्परेरी क्लोज करना है, प्राइस चेंज करनी है, रिफ़ंड करना है। ये जितने भी सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ सेल क्योंकि उनके ये बेसिक फ़ीचर है, इसलिए ये जो फीचर्स हैं इनको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो पहली मेरी वीडियो बनी हुई है POS कंप्लीट मास्टर ट्रेनिंग की, उसके अंदर ये चीज़ें मैं डिटेल में बयान कर चुका हूँ। इसमें सिर्फ मैं आपको इसके जो सेल का प्रोसीजर है, तो अगर तो कोड स्कैन करते हैं तो उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, उसका भी कोड स्कैन करें इसका भी करें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आप सर्च करके सेल करते हैं तो फिर उसमें और इसमें फ़र्क होगा। फ़र्क क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे कोड स्कैन करते हैं जी 1001, ये आ गया जी हमारे पास कोड, हमने स्कैन किया या हमने लिखा, उसके बाद हमारे पास सेल्समैन आ गया। यहाँ पे हमें कोई इशू नहीं है, हमने कस्टमर ने जो हमें, मैं प्रिंटर बंद कर देता हूँ, पे किया वो हमने लिखा और वापसी जो चेंज हो गया वापस हो गया। लेकिन अब इसका साइज़ नहीं था, एक हमारे पास आइटम है वो साइज़ वाला है, तो उसको अगर तो कोड होगा स्कैन कर देंगे आपको कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप सर्च करते हैं, सर्च के इसके दो तरीके हैं, एक तो स्लैश करके आप CHDI लिखें तो हमारे पास ये आइटम है, और जो ही आइटम पे क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर आपको उसके साइज़ नज़र आएंगे कि किस साइज़ में कितना ऑन हैंड मौजूद है। अभी 0 है क्योंकि मैंने परचेज़ नहीं डाली हुई। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और अब मैं जब इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो वो सिस्टम मुझे ये कहेगा कि ये आइटम कोड डज़ नॉट फाउंड। उसकी वजह ये है कि मैंने इसका साइज़ नहीं बताया। जब मैं मैनुअल सर्च करके आऊँगा ये वाला, अब इसके आखिर पे मुझे जाना है और मैंने यहाँ पे लिखना है जो साइज़ मैं सेल कर रहा हूँ। लेट्स मैं 40 को सेल कर रहा हूँ तो ये 40 सेल हो गया हमारा। दूसरी इसकी जो सर्च है वो कंट्रोल I वाली है, CHDI लिखेंगे जो तो आपको साथ साथ ये आपके ऊपर साइज़ आएंगे। इसके भी आखिर पे आपको साइज़ लिखना पड़ेगा, अगर साइज़ नहीं लिखेंगे तो ये आइटम आपका सेल नहीं होगा। जो भी सेलमैन है वो आपने दिया, उसके बाद यहाँ पे आके आप जो कस्टमर जो आपको पे किया वो आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे चेंज आ जाएगा और प्रिंट आपका बाहर निकल गया। इसके बाद इसके अंदर भी डिस्काउंट परसेंटेज में देना हो या डिस्काउंट रुपीज़ में देना हो, इसके बाद आपने बिल कैंसिल करना हो, डुप्लीकेट बिल निकालना हो, टेम्परेरी क्लोज रिट्रीव करना हो, यानी कि अभी कुछ टाइम के लिए आपने बिल क्लोज़ कर दिया, फिर कस्टमर वापस आ गया और आपने उसको बिल प्रिंट कर दिया। कोई चीज़ घर से वापस आ जाती है, शूज़ चेंज करना है उसने तो रिफ़ंड आपने करना है, किसी की प्राइस चेंज करनी है रन टाइम के ऊपर तो F10 से आप कर सकते हैं। एक बिल के अंदर मल्टीपल आइटम्स है, आप उनमें सिर्फ एक आइटम के ऊपर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो फिर आप F12 सिंगल आइटम डिस्काउंट। इसके पॉइंट ऑफ सेल की जो वर्किंग स्टार्टिंग में जो डिफ़र करती है दूसरे वाले हमारे सॉफ्टवेयर से, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी फ़ीचर्स के लिए आपको मेरी मास्टर ट्रेनिंग फ़ाइल उसको देखना पड़ेगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी सारी रहनुमाई मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिखना ना भूलिएगा। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया।